सुनो, गोल्डन ईगल एकदम कमाल का पंछी है। अपने बड़े पंख और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है। ये शिकारी पंछी जहां भी जाता है सबका ध्यान खींचता है। इसकी तेज नजर इसे दूर से ही शिकार ढूंढ लेने में मदद करती है, जो इसे जानवरों की दुनिया का एक खतरनाक शिकारी बनाती है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा फैले हुए शिकारी पंछियों में से एक है। गोल्डन ईगल ऊंचे पहाड़ों से लेकर खुले मैदानों तक कई तरह की जगहों पर पाया जाता है। इसी अनुकूलता ने इसे अलग अलग माहौल में फलने फूलने में मदद की है, जो इसकी अद्भुत सहन शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। उत्तरी गोलार्ध में पाया जाने वाला ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के आसमान की शोभा बढ़ाता है। हर क्षेत्र गोल्डन ईगल के लिए अनोखी चुनौतियां और अवसर प्रदान करता है, और यह इन अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। चाहे आल्प्स के ऊपर उड़ान भर रहा हो या अमेरिकी पश्चिम में शिकार कर रहा हो, गोल्डन ईगल जंगली सुंदरता का प्रतीक बना हुआ है। अपने मजबूत शरीर, तेज नजर और शानदार उड़ान के साथ गोल्डन ईगल सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। प्राचीन संस्कृतियां इसे ताकत और आजादी के प्रतीक के रूप में पूजती थीं, और यह आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में इसकी मौजूदगी विभिन्न सभ्यताओं में इसके महत्व को रेखांकित करती है। यह शक्ति, आजादी और प्रकृति की जंगली सुंदरता का प्रतीक है। गोल्डन ईगल की ऊंची उड़ान भरने और लंबी दूरी तय करने की क्षमता अदम्य जंगल के सार को दर्शाती है। इसकी उड़ान न केवल शारीरिक कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि प्राकृतिक दुनिया की स्थायी भावना का प्रमाण भी है। गोल्डन ईगल एक शीर्ष शिकारी है। इसके शिकार करने का कौशल बेजोड़ है, और यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई तरह के जानवरों का शिकार करके यह आबादी को नियंत्रित करने और अपने आवास के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि यह खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। खाद्य जाल में इसका प्रभुत्व एक स्वस्थ पर्यावरण का स्पष्ट संकेतक है। एक फलती फूलती गोल्डन ईगल आबादी की उपस्थिति अक्सर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, जहां प्रत्येक प्रजाति जीवन के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाती है। इसकी उपस्थिति उन पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिनमें यह रहता है। अन्य वन्यजीवों के साथ गोल्डन ईगल की बातचीत जटिल और आकर्षक है, जो प्रकृति की परस्पर जुड़ाव पर प्रकाश डालती है। एक शिकारी के रूप में अपनी भूमिका से लेकर अन्य प्रजातियों के व्यवहार पर अपने प्रभाव तक, गोल्डन ईगल अपने पर्यावरण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम गोल्डन ईगल की दुनिया में उतरेंगे, हम इसके जीवन के बारे में रोचक विवरणों को उजागर करेंगे। एक नवजात शिशु के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर एक वयस्क के रूप में अपनी राजसी उड़ानों तक, गोल्डन ईगल का जीवन चक्र, अस्तित्व, अनुकूलन और आसमान में महारत की कहानी है। हम इसकी शारीरिक विशेषताओं, शिकार करने के कौशल, आवास वरीयताओं और बदलती दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। गोल्डन ईगल की कहानी केवल विजय की ही नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन की भी है। आकाश के सच्चे सम्राट, इस शानदार पक्षी के जीवन का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। ये गोल्डन ईगल बड़ा और ताकतवर शिकारी पंछी है, जो अपने आकार और ताकत के लिए जाना जाता है। ये राजसी पंछी अक्सर आसमान में ऊंचा उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अपनी तेज नजर से दूर से ही शिकार को देख लेते हैं। बड़ों के पंख 7 फीट तक फैल सकते हैं, जिससे वे हवा में आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इनके बड़े पंख उन्हें कुशल शिकारी बनाते हैं। मादा नर से बड़ी होती है, जो कि कई शिकारी पंछियों में आम बात है। यह आकार का अंतर काफी ज्यादा हो सकता है। मादा अक्सर नर से 25% तक बड़ी होती है। इनका वजन 14 पाउंड तक हो सकता है, जबकि नर का औसतन 10 पाउंड होता है। वजन का ये अंतर शिकार करने और घोंसला बनाने में उनकी भूमिकाओं के लिए जरूरी है। मादा अक्सर ज्यादा मुश्किल काम करती है। इनके पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनकी गर्दन पर सुनहरे भूरे रंग के पंख होते हैं, जिससे इन्हें गोल्डन ईगल नाम मिला है। ये रंग न सिर्फ उन्हें छुपने में मदद करता है, बल्कि उन्हें शाही रूप भी देता है। गोल्डन ईगल की सबसे खास बात उनकी तेज नजर है। इनकी आंखें बड़ी और सामने की ओर होती हैं, जिससे इन्हें अद्भुत दूरबीन जैसी नजर मिलती है। इनकी बड़ी सामने की ओर वाली आंखें इन्हें बेहतरीन नजर देती हैं, जिससे ये दूर से भी छोटी सी हलचल देख सकते हैं। ये तेज नजर शिकार ढूंढने और अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए जरूरी है। ये काफी दूर से, अक्सर कई हजार फीट की ऊंचाई से शिकार को देख सकते हैं। दूर तक देखने की ये क्षमता उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में खतरनाक शिकारी बनाती है।
इनकी एक और खासियत है इनके मजबूत पैर और तेज पंजे। ये पंजे बहुत मजबूत होते हैं और जबरदस्त ताकत लगा सकते हैं। ये पंजे जबरदस्त ताकत लगा सकते हैं जिससे ये आसानी से शिकार को पकड़ और मार सकते हैं। इनकी पकड़ की ताकत बेजोड़ है जो इन्हें अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारियों में से एक बनाती है। गोल्डन ईगल्स बड़े शानदार शिकारी होते हैं। शिकार पकड़ने के लिए ये कई तरीके अपनाते हैं। एक आम तरीका है ऊंची उड़ान। ये जमीन से ऊपर चक्कर लगाते हैं और अपनी तेज नजर से शिकार ढूंढते हैं। जैसे ही शिकार दिखता है ये तेजी से नीचे झपट्टा मारते हैं। ये 150 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से उड़ सकते हैं। गोल्डन ईगल्स मौके का फायदा उठाने वाले शिकारी होते हैं। मतलब ये कई तरह के जानवर खाते हैं। इनका खाना ज्यादातर स्तनधारी जानवरों का होता है। खरगोश, सेही और गिलहरी इनके पसंदीदा शिकार हैं। ये लोमड़ी, हिरण के बच्चे और सांप जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। गोल्डन ईगल बहुत अडेप्टेबल बर्ड्स हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये शिकार करने के लिए अच्छी विजिबिलिटी वाले ओपन एरियाज पसंद करते हैं, जैसे माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स भी। माउंटेनस रीजन्स में गोल्डन ईगल अक्सर क्लिफ्स पे नेस्ट्स बनाते हैं। ये क्लिफ्स प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन देते हैं। कम ट्रीज वाले एरियाज में ये जमीन पे या ट्रीज पे नेस्ट्स बना लेते हैं। गोल्डन ईगल्स ज्यादातर नॉन माइग्रेटरी होते हैं। ये साल भर अपने ब्रीडिंग टेरिटरीज में ही रहते हैं, लेकिन जुवनल्स अपने टेरिटरीज की तलाश में दूर दूर तक जा सकते हैं। Section 5, A Life on the Wing Life Cycle and Reproduction. Golden Eagles monogamous होट हैं। सालों तक एक स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड बनाते हैं। अक्सर लाइफ लॉन्ग एक हाई पार्टनर के साथ रहते हैं। अपने मेट के प्रति ये लॉयल्टी उनके बिहेवियर का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये बॉन्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होट, बल्कि इनकी ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल और सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये पेयर अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हंटिंग से लेकर नेस्ट बिल्डिंग तक, साथ में काम करते हैं। ब्रीडिंग सीजन जागा के हिसाब से अलग होता है। कहीं जनवरी में शुरू हो जाता है तो कहीं मार्च या अप्रैल में। यह अक्सर फूड अवेलेबिलिटी और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अक्सर ये स्प्रिंग में होता है। ये सीजन यंग वंस को रेस करने के लिए बेस्ट होता है। लंबे दिन और खाने के लिए बहुत सारा प्रे। कोर्टशिप के दौरान पेयर स्पेक्टेकुलर एरियल डिस्प्लेस करते हैं। इनमें सिंक्रोनाइज्ड फ्लाइंग, ड्रामेटिक डाइव्स और मिड एयर टैलेंट्स लॉक करना भी शामिल है। यह डिस्प्लेस उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं और टेरिटरी एस्टैब्लिश करते हैं। वो अपने टेरिटरी के ऊपर कूदे, टैलेंट्स लॉक करके स्पाइरल में नीचे आते हैं। ये डिस्प्ले उनकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी दिखाते हैं, राइवल्स को अपनी प्रोग्रेस और पार्टनरशिप रीइंफोर्स करते हैं। गोल्डन ईगल्स बेड नेस्ट्स बनाते हैं जिनको एरीज कहते हैं। ये नेस्ट्स अक्सर ऊंची इनएक्सेसिबल जगहों पर होते हैं, जैसे क्लिफ्स या लंबे ट्रीज, जो एग्स और चिक्स के लिए सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। वो स्टिक्स, ब्रांचेस और वेजिटेशन यूज करते हैं। सालों में ये नेस्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, कभी 6 फीट डायमीटर तक और कई 100 पाउंड्स वेट के। फीमेल्स आमतौर पर 2 एग्स देती हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ एक चिक ही सर्वाइव करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर चिक खाने के लिए वीकर वेले को आउट कम्पीट कर देता है। दोनों पेरेंट्स एग्स इंक्यूबेट करते हैं। यह शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करती है कि एग्स सही टेम्परेचर पर रहें और प्रेडेटर्स से सेफ रहें। चिक्स करीब 45 डेज बाद हैच होते हैं। वो डाउन की थिन लेयर के साथ पैदा होते हैं और वार्मथ और खाने के लिए कंप्लीटली पेरेंट्स भी डिपेंड होते हैं। पेरेंट्स अपने यंग वंस को खिलाना और केयर करना शेयर करते हैं। वो नेस्ट में रेगुलरली खाना लाते हैं, जिससे चिक्स जल्दी और हेल्थी ग्रो करते हैं। यंग ईगल्स करीब 10 वीक्स में फ्लेज होते हैं। फ्लेजिंग एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, जब यंग बर्ड्स पहली बार नेस्ट छोड़ते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कई महीनों तक पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। इस दौरान वो जरूरी स्किल्स सीखते हैं और पेरेंट्स से खाना लेते हैं। इस दौरान वो हंटिंग और सर्वाइवल स्किल्स सीखते हैं। ये स्किल्स उनकी इंडिपेंडेंस और एडल्ट ईगल्स के रूप में फ्यूचर सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हैचिंग से लेकर इंडिपेंडेंस तक का सफर एक रिमार्केबल प्रोसेस है, जो इन मैग्निफिसेंट बर्ड्स की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। सेक्शन 6, आदर और सम्मान, कल्चरल सिग्निफिकेंस। इतिहास में गोल्डन ईगल का इंसानी संस्कृति में एक खास जगह रही है। कई संस्कृतियां इसे एक पवित्र जानवर मानती हैं। इसे अक्सर शक्ति, ताकत और बड़प्पन से जोड़ा जाता है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने लंबे समय से गोल्डन ईगल को बहुत सम्मान दिया है। वे इसके पंखों का इस्तेमाल धार्मिक समारोहों और श्रृंगार में करते हैं। गोल्डन ईगल की राजसी उपस्थिति ने इसे कला,
साहित्य और पौराणिक कथाओं में एक लोकप्रिय विषय बना दिया है। इसकी छवि गुफा चित्रों, सिक्कों और यहां तक कि राष्ट्रीय झंडों पर भी दिखाई देती है। सेक्शन 7 ईगल्स ऑफ मेनी लैंड्स, सब स्पीसीज एंड देयर रेंज। मतलब दुनिया भर में गोल्डन ईगल कहां कहां पाए जाते हैं। देयर आर 6 recognized subspecies of golden eagle। 6 तरह के गोल्डन ईगल होते हैं। They are distributed across the northern hemisphere। ये उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। These subspecies exhibit subtle variations in size, plumage and habitat preference। इनके आकार, पंख और रहने की जगह में थोड़ा बहुत फर्क होता है। The Eurasian golden eagle Aquila chrysaetus chrysaetus is the most widespread subspecies। Eurasian golden eagle Aquila chrysaetus chrysaetus सबसे ज्यादा जगहों पर पाया जाता है। It is found across Europe, Asia and North Africa। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। In North America there are 2 main subspecies। उत्तरी अमेरिका में 2 मुख्य प्रकार के गोल्डन ईगल पाए जाते हैं। The northern golden eagle Aquila chrysaetus canadensis inhabits Alaska, Canada and the western United States। उत्तरी गोल्डन ईगल Aquila chrysaetus canadensis अलास्का, कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। The southern golden eagle Aquila chrysaetus canadensis is found in the southwestern United States and Mexico। दक्षिणी गोल्डन ईगल Aquila chrysaetus canadensis दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। Section 8 A future uncertain conservation status and threats। मतलब आगे का समय पता नहीं क्या होगा। Conservation status and threats। While the golden eagle is still a relatively widespread species, it faces numerous threats। हालांकि गोल्डन ईगल अभी भी काफी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको बहुत सारे खतरे हैं। Habitat loss and degradation are major concerns। रहने की जगह कम होना और खराब होना बहुत बड़ी चिंता की बात है। As humans continue to encroach upon their natural habitats, golden eagles are losing nesting sites and hunting ground। जैसे जैसे इंसान इनके प्राकृतिक घरों में घुसते जा रहे हैं, गोल्डन ईगल्स के घोंसले बनाने की जगह और शिकार करने की जगह कम होती जा रही है। Other threats include poisoning from pesticides। दूसरे खतरों में कीटनाशकों से जहर, lead poisoning from ingesting shot animals, गोली लगे जानवरों को खाने से सीसे का जहर, and collisions with power lines and wind turbines। और बिजली की तारों और पवन चक्कियों से टकराना शामिल है। In some areas, golden eagles are also illegally persecuted by humans who fear for their livestock। कुछ इलाकों में लोग अपने जानवरों के लिए डरते हैं, इसलिए गोल्डन ईगल्स का गैरकानूनी तरीके से शिकार भी करते हैं। भाग 9 आसमान के रक्षक संरक्षण का आह्वान। अपनी शानदार उपस्थिति और पारिस्थितिक महत्व के साथ गोल्डन ईगल हमारे पूरे सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। इस शानदार प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके आवासों की रक्षा करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। मिलकर काम करके हम गोल्डन ईगल के भविष्य की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये आने वाली पीढ़ियों तक हमारे आसमान में उड़ता रहे।